आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। आज का विषय है विजय का प्रतीक पर्व दशहरा। आलेख सौरभ भट्ट। दशहरा या विजयदशमी का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को समूचे देश में मनाया जाता है, नवरात्रि के समापन पर्व के रूप में। राम और रावण के बीच युद्ध 8 दिनों चलने के बाद श्री राम ने दिव्य अस्त्र बाण से अहंकारी रावण का संहार कर दिया और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिनों के भीषण युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। दशहरा को भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये आदिशक्ति पूजा का पर्व है। हर्ष उल्लास और विजय का प्रतीक उत्सव है, शौर्य और वीरता का प्रेरक पर्व है। दशहरा में माँ दुर्गा के साथ श्री राम की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा की मूर्तियों और ज्वारों को जल में विसर्जित किया जाता है। गेहूं और चूना से दशहरे की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है। बही खाते का पूजन भी किया जाता है। शुभ मुहूर्त में वाहन, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। शुभ कार्य, नए उद्योग का शुभारंभ भी किया जाता है। खेतों में बीज बोने का काम भी इसी दिन से किया जाता है। दशहरा पूजन में गेंदे के फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है। इसका रंग शौर्य और उल्लास का प्रतीक है। आज के दिन शमी के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। शमी के पत्ते देकर एक दूजे को बधाई दी जाती है। आज ही के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। विजयादशमी पर्व पर जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। आतिशबाजी की जाती है। जगह जगह रामलीला के आयोजन होते हैं। चल अचल समारोह, शोभा यात्राओं में श्री राम, सीता, लक्ष्मण के साथ हनुमान का स्वरूप धारण किए कलाकारों की झांकियां बरबसी बच्चों के संग बड़ों को भी आकर्षित करती हैं। ये पर्व हमें भक्ति, शक्ति, सामाजिक सौहार्दता, रचनाशीलता और एकता का संदेश देने के साथ साथ आज की बाल पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। यूं तो समूचे देश में दशहरा मनाया जाता है, पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा विश्व विख्यात है। वहीं मैसूर में हाथियों का श्रृंगार करके दीप मालिका से जगमगाते हुए पूरे नगर में भव्य झांकी निकाली जाती है। बस्तर में इसे मां दंतेश्वरी की आराधना का पर्व माना जाता है। माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर था। वहां के खानपुरा इलाके में विशालकाय रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। बुंदेलखंड के पन्ना में दशहरे के दिन खेजड़ा मंदिर के प्रांगण में पुजारी पन्ना के शासक वीर छत्रसाल के वंशजों को तिलक लगाकर तलवार पर पान का बीड़ा भेंट करते हैं। कहा जाता है कि महामती प्राणनाथ ने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए छत्रसाल को दिव्य तलवार सौंपी थी और पान के बीड़े से धर्म की रक्षा का संकल्प करवाया था। प्राचीन काल में राजा इस दिन ही विजय के लिए रणभूमि के लिए प्रस्थान करते थे। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी दशहरा पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। आज कई स्थानों में रावण दहन के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। जगह जगह भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं। बाजारों में भारी भीड़ है। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑटोमोबाइल के संग रियल एस्टेट आदि सेक्टर में खरीदारी होने से बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। यह पर्व, यह उत्सव हमें आनंदित करते हैं, प्रेरित करते हैं। हम उत्साहित होकर रावण दहन को तो देखते हैं, पर जरूरत है हम रावण दहन के साथ अपने अंदर की बुराइयों का भी दहन करें। दशहरा हमें 10 प्रकार के अवगुणों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा और कठोर वाणी के परित्याग का संदेश देता है। जरूरत है हमें चिंतन और मनन करने की। रावण की मृत्यु से हमें सीख लेनी चाहिए। हम श्री राम के चरित्र का अवलोकन करें, देवी शक्ति के स्वरूप को पहचानें और नारी सशक्तिकरण की महत्ता को समझें। विजयादशमी का पर्व हमारे जीवन में शक्ति का संचार और विजय की भावना को उत्पन्न करता है। साथ ही बुराई, अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा भी देता है। मद, शक्ति और अहंकार का रावण हम सभी के अंतर्मन में किसी न किसी रूप में छिप कर बैठा है। तो आइए ज्ञान के आलोक में उसका दहन करें, चेतना और जागरूकता को प्रज्वलित करें। तब ही इस पर्व को मनाने की सार्थकता होगी। सत्य और धर्म की विजय हो। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।